गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। हम ऑडिबल? किया कल का होमवर्क किया? क्या होमवर्क दिया था मैंने? बेयर विलेजर दिया हमने। यस, ये वाला आया रिएक्शन? अभी आया या नहीं? किया ही नहीं आपने? ये वाला रिएक्शन किया या नहीं किया? चलो बोलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? नो रिप्लाई। आई एम आस्किंग यू समथिंग, एम आई ऑडिबल और नॉट? फिर नो, देयर इज नो रिप्लाई, व्हाई? क्यों कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है अभी भी? हाँ, हैव यू डन दिस रिएक्शन और नॉट? आया क्या ये? वेरी गुड। चलो आगे की रिएक्शन देते हैं। बेयर विलेजर हुआ है, बेंजोइन कंडेंसेशन हुआ है, बैकिंग रिएक्शन लिया है हमने कल, माइकल एडिशन रिएक्शन लिया है। चलो माइकल एडिशन का और एग्जांपल देते हैं। स्टार्ट करें, कितने लोग हैं? 47 ओनली। चलो सॉल्व द एग्जांपल लिख लो। ट्राई द मैकेनिज्म फॉर दिस वन। ट्राई टू राइट द प्रोडक्ट। क्या होगा इस केस में? NaOET will act as a negative charge. There are two hydrogen here and there are two hydrogen at the terminal. कौन से हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं? द हाइड्रोजन इन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एडजेसेंट जो होते हैं, दैट वन विल बी एसिडिक। यहाँ से ये निकल जाएगा। हियर दिस कार्बन विल हैव नेगेटिव चार्ज। प्रोडक्ट मिलेगा आपको सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, राइट। देन आपको दिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, माइकल एडिशन करना है जैसे हमने कल किया था। प्रोडक्ट क्या होगा? एच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच। इस कार्बन को एक कार्बन होगा जिसको 1 2 3 तीन कार्बन अटैच होंगे। एंड देन कीटोइनॉल बाकी सब होके हम डायरेक्टली प्रोडक्ट अगर लिखना है तो दिस वन। इज दैट करेक्ट और नॉट? ये होगा आपका प्रोडक्ट। हो गया लिख के?
So that is the कौन सी रिएक्शन, माइकल एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन. चलो डन. Suppose if I am having this kind of compound, when this compound is treated with यानी OET, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज विल टेक दैट हाइड्रोजन, देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज हियर. प्रोडक्ट जो मिलेगा पहले इनोलेट मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. देन व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद, सपोज मैं यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटाइन ग्रुप लगा देता हूँ NO2, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, माइकल एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन होगी. यहाँ पे भी बॉन्ड शिफ्टिंग हो सकता है. फाइनली मैं प्रोडक्ट अगर दिखना है तो आई कैन डायरेक्टली राइट, ये डबल बॉन्ड निकाल दूंगा मैं और फिर एक कार्बन हो जाएगा एंड दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू NO2 ग्रुप. आपको पूरा प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. ठीक है, इस तरीके से रिएक्शंस होगी. चलो हो गया लिख के. यू हैव टू राइट द मैकेनिज्म, मैंने शॉर्ट में लिखा है. चलो फिनिश्ड. चलो हो गया लिख के दोनों. डन और नॉट, जल्दी रिप्लाई किया करो. नहीं हुआ है. Done. Both are the examples of Michael addition type of reaction. Done. अरे जल्दी बोलो. इतना धीरे कैसे हो तुम लोग. चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन में अब देखो, अभी हेडिंग आएगा, ये नेम रिएक्शन लेने वाला हूँ, बट ये रिएक्शन इसी का फर्दर एप्लीकेशन है. देखो एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बना दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ करो, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वन विल बी नेगेटिव चार्ज. इनोलेट आयन फॉर्मेशन होगा, हम कार्बोनियन लिखते हैं. अब इसकी रिएक्शन है ना, डबल बॉन्ड CO, एक मिनट, CO CH3, इस तरीके से करो. होगा क्या इस रिएक्शन में, आगे वाले रिएक्शन में. चलो मेरे साथ ही सॉल्व करो आप, बाद में मत ये करो. तो होगा क्या इस रिएक्शन में, डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट होगा. आपको चाहिए तो आप ये लिख सकते हो, व्हाट इज दैट,
इनोलेट आयन एंड ऑल दोस थिंग्स, कीटो इनॉट ऑटोमेरिज्म, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ एंड CH3। ठीक है, अब फिर से ये रिएक्शन विल शो द ऑल्डोल कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, और मैं यहाँ पे इस वाली पोजीशन को मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ मतलब इस साइड में रिएक्शन नहीं होगी। ओके, अब मुझे करनी है OH माइनस अल्डोल कंडेंसेशन, फिर भी ये वाली रिएक्शन अल्डोल पहली क्या है, दिस वन इज यहां से यहां तक, ये कौन सी रिएक्शन है, माइकल एडिशन, माइकल एडिशन है ना ये, माइकल एडिशन है ये फर्स्ट वाली। अब दूसरी वाली OH माइनस, अब मैं बताता हूँ आपको कि यहां से दो हाइड्रोजन होंगे, वी नीड टू रिमूव दैट हाइड्रोजन, अल्डोल करनी है हमें, अल्डोल कंडेंसेशन कैसे करोगे, ये वाला निकाल लोगे, ठीक है, ये वाला कार्बन इस साइड वाले ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट क्या होगा देखो, ये तो नीचे वाली 6 मेंबर्ड रिंग है, नीचे वाली 6 मेंबर्ड रिंग है, ऊपर क्या बना देखो, यहां से लेके ये डॉट से लेके 1 2 3 4 5 6 वाला रिंग, मतलब ये डॉट से लेके ये कंटिन्यू करते हैं, तो डू वी गेट दिस काइंड ऑफ कंपाउंड, यस। यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो कहाँ पे है, और C डबल बॉन्ड C, क्या क्या लिखना है मुझे, और क्या लिखना है, अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6, मुझे बोलो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो एक्स्ट्रा भी, अगर आपका प्रोडक्ट हुआ होगा तो आप बोल सकते हो कि 2 और 3 में डबल बॉन्ड चाहिए, 4 और 5 में डबल बॉन्ड चाहिए, 5 पे डबल बॉन्ड हो, 6 पे डबल, क्या चाहिए क्या चाहिए, अभी प्रोडक्ट में क्या लिखना है मुझे, क्या ये वाला प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है, क्या लिखूं मैं, अल्डोल का प्रोडक्ट लिखना है मुझे, मैंने बोला डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, तो आप बोलो किसके बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और किसके बीच कहाँ पे डबल बॉन्ड ओ रहेगा, ऑक्सीजन कौन से कार्बन पे आएगा बोलो, अल्डोल करना है इस कंपाउंड से यहां तक, सॉल्व करो सॉल्व करो, और इस रिएक्शन का नाम है रॉबिन्सन्स, रॉबिन्सन्स रिंग एनुलेशन, रॉबिन्सन्स रिंग एनुलेशन, इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि ऑल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय, सॉरी माइकल एडिशन फॉलोड बाय ऑल्डोल कंडेंसेशन, इसका डेफिनेशन क्या है, माइकल एडिशन फॉलोड बाय ऑल्डोल कंडेंसेशन is called as Robinson ring annulation, Michael condensation, Michael condensation नहीं होता, Michael addition followed by aldol condensation called as called as Robinson's ring annulation। हाँ क्या क्या है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 6 पे कीटोन, वेरी गुड कबीर, 5 और 6 के बीच में क्या लिखा है तूने, 5 6 क्या है, 1 2 क्या है, कुछ तो भी जस्टिफाई करना तू, पूरा करेक्ट है, हमें 1 पे डबल बॉन्ड मतलब, हाँ 6 पे ऑक्सीजन आ रहा है, बराबर है, यस 6 पे ऑक्सीजन होगा, और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यस हो गया, ये आ गया ना आपका सबका प्रोडक्ट, यस दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, रिंग मिला है ना यहाँ पे, नया रिंग फॉर्मेशन हुआ है, सो माइकल एडिशन फॉलोड बाय ऑल्डोल कंडेंसेशन इज कॉल्ड एज रॉबिन्सन्स रिंग एनुलेशन। ठीक है, लिख लिया, व्हाट इज द नंबर,
माइकल एडिशन कौन से नंबर पे था, 8 या 9? ये रॉबिन्सन का नंबर बोलो कौन सा है, तो 9 और 10? ये 9 है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज साइनोअल्डोल। साइनोअल्डोल, और एक होती है नाइट्रोअल्डोल। साइनोअल्डोल कंडेंसेशन। चलो ऊपर की रिएक्शन हो गई लिख के, लिख लिया, स्टेटमेंट लिख लिया, प्रोडक्ट लिख लिया। ओके, व्हाट इज साइनोअल्डोल? साइनोअल्डोल में क्या होता है, अल्डिहाइड रहेगा, जो जिसके पास कीटोन नहीं है, यानी ये नहीं है। चलो टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बेंजाल्डिहाइड व्हेन treated with CH3CN in presence of, यानी OET लिखो, OET in presence of ETOH solvent, व्हाट इज द प्रोडक्ट? कैसे लिखोगे आप प्रोडक्ट? तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बाजू में जो कार्बन होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बाजू में जो कार्बन होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, that carbon, that hydrogens are acidic hydrogen, OET minus जैसे बेस मिलेगा, it will take that hydrogen and product होगा CH2 negative C ट्रिपल बॉन्ड N। ये स्टेबल होता है ना, स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? बिकॉज ऑफ द
सॉरी, पावर कनेक्शन की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके, सो एम आई ऑडिबल नो? ठीक है, कहाँ पे थे? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ, इसने क्या किया, CH2 ने अटैक किया, यहाँ तक आए थे ना। तो फिर प्रोडक्ट कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लिखो, ये वाले हाइड्रोजन कनेक्टेड टू कार्बन, इसके पास O माइनस होगा, नीचे PH होगा, राइट। इतना पार्ट लिख लिया हमने। ये कार्बन अब CH2 को कनेक्ट होगा, CH2 को कनेक्ट होगा विच इज कनेक्टेड टू CN। बाद में H प्लस डालने के बाद उसके ऊपर इसमें कन्वर्जन हो जाएगा, O माइनस विल कन्वर्ट इनटू OH, तो हमें मिलेगा H COH PH CH2 CN। फिर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेस है आपके पास, OH माइनस में डिहाइड्रेशन हम कर सकते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा, दैट वन विल बी PH CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर आपने साइनाइड वाला कंपाउंड लिया तो दैट इज द साइनो अल्डोल कंडेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, साइनो अल्डोल टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? लिख लो ये रिएक्शन। लिख लिया क्या उतने टाइम में आपने कि नहीं? मैं नहीं था तो आपने भी छोड़ दिया होगा उसको। और इसी के दूसरी रिएक्शन है 11th नंबर की, लिख लो आप ये ऊपर वाली रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रो अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, और ये रिएक्शन आप ही को लिखनी है, मैं नहीं लिखूंगा कुछ भी, मैं खाली एग्जांपल दूंगा। एंड यू नीड टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। स्क्रीन विजिबल नहीं है? am I sharing the screen? No, what happened? एक मिनट, क्या सबको विजिबल नहीं है क्या? स्क्रीन विजिबल नहीं थी, कब से विजिबल? अभी अभी स्क्रीन विजिबल है। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? अभी ठीक है ना? ये साइनोइडल लिख लिया पूरा? लिख लो, साइनोइडल वाला रिएक्शन लिख लो, बाद में नाइट्रोइडल का एग्जांपल देखेंगे। वॉइस इज नॉट क्लियर? अरे मैंने मोबाइल के कनेक्शन से ये किया है। 2 मिनट देखता हूँ, मेरा यहाँ पे पावर आया है तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। वेट, स्क्रीन विजिबल है? कनेक्टेड, अभी आ जाएगा, अभी इश्यू नहीं रहेंगे कोई। अभी आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? बोलो, अभी ठीक है क्या? ठीक है, हो गया ना? चलो अभी ये आप खुद ही करो। साइनोइडल अगर हो गया ना ऊपर का, तो मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास है CH3CH2NO2 व्हेन ट्रीटेड विथ H C डबल बॉन्ड O और H। इसके रिएक्शन जब आप इसके यानी OH के साथ करोगे तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? चलो इसका प्रोडक्ट आपको खाली लिखना है, अब मैं नहीं लिखूंगा। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एन नाइट्रो टाइप ऑफ रिएक्शन। नाइट्रो में भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। मैकेनिज्म से पहले हम डायरेक्टली प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, NO2 डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो अल्डिहाइड यूज किया है, इट इज अ फॉर्माल्डिहाइड ओनली। ओके, चलो आप मैकेनिज्म लिखो इसका। राइट डाउन द मैकेनिज्म फॉर दिस वन। सिंपल सा मैकेनिज्म है, ऊपर का देख के लिखना पड़ेगा। सिर्फ NO2 के जगह CN के जगह NO2 ग्रुप आया है।
जल्दी से करो, इनकम्प्लीट रहता है तो नेक्स्ट बाद में करो आप क्लास होने के बाद, ठीक है। चलो डन। एक और इम्पोर्टेंट जो कि हमें पता है बट ऐसे एक नेम रिएक्शन बता देता हूँ, 11th वाला, 12th वाला। अभी क्लेजन के कुछ रिएक्शंस लेंगे, क्लेजन क्लेजन श्मिट रिएक्शन। अब ये क्लेजन श्मिट रिएक्शन क्या है? स्पेशल अल्डर रिएक्शन है ये। तो इसमें इन क्रॉस अल्डर कंडेंसेशन, if one partner is aromatic aldehyde, बस मतलब बेंजाल्डिहाइड, एरोमेटिक aldehyde मतलब बेंजाल्डिहाइड, then reaction called as Claisen Schmidt रिएक्शन। ओके, आगे श्मिट रिएक्शन भी है, क्लेजन की दूसरी रिएक्शन है, अलग अलग रिएक्शन है। क्या ये क्लेजन श्मिट क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस अल्डल होगी। चलो हम एक अल्डल कंपाउंड लेंगे, मतलब साइक्लोपेंटानोन होगा, दूसरा बेंजाल्डिहाइड लेते हैं HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एरोमेटिक अल्डिहाइड कर देते हैं, ठीक है। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद OH माइनस, क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहां से हटा देंगे, ठीक है, और यहां से ऑक्सीजन, क्रॉस ऑर्बिटल करना है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 5 मेंबर्ड रिंग लिख लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन को क्या क्या अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन एक पीएच, एक हाइड्रोजन और एक पीएच। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लेजन श्मिट रिएक्शन। तो ये है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज ए क्लेजन श्मिट रिएक्शन, ठीक है। चलो लिख लो फटाक से, फास्ट में लिख लो। इसका मैकेनिज्म नहीं लिखा होगा तो आप बाद में लिख सकते हो। क्लेजन श्मिट का भी मैकेनिज्म अभी पता है आपको, नो नीड टू राइट इट, इफ यू वांट यू कैन राइट इट। लिख लो जल्दी से। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यू रिएक्शन, दैट इज ए क्लेजन ईस्टर। पहले ये लिख लो, नीचे लिखेंगे। चलो डन। क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने वो उनको ये किया, इसलिए उनको अलग अलग नाम दिया गया है। एक ही टाइप की रिएक्शन तो होती है, बट क्या होता है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग पेपर्स में इनको रिपोर्ट कर देते हैं, फिर वो क्लेम हो जाता है कि ये रिएक्शन मैंने की, इस रिएक्शन को मैंने किया। यानी ये भी होता है ना कि ये वर्क होगी या नहीं होगी। कोई अल्डोल कंडेंसेशन लिख लिया तो अल्डोल तो रिएक्शन हो गई एक बन के,
बट अल्डोल इज ए वेरी क्लासिक रिएक्शन, तो उसी का यूज करके क्या आप अलग अलग सबस्ट्रेट में कर सकते हो? तो माइकल ने उसने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड को यूज करके बताया। अब श्मिट वाले ये क्लेजेन श्मिट ने क्या किया कि एक एरोमेटिक अल्डिहाइड लिया और फिर उसने ये रिएक्शन बना दी। है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस अल्डोल की रिएक्शन है ये, बट उसने स्पेसिफिकली एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए लिखी, इसलिए इसका नाम गिर गया क्लेजन श्मिट रिएक्शन। चलो डन, हो गया। हम्म। नेक्स्ट इज क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं तो आप मैकेनिज्म लिख सकोगे? ट्राई करो आप, रिएक्शन लिख के देता हूं मैं। Reaction is two equivalent of CH3CO OET when it is treated with NaOET in presence of solvent ETOH gives you COCH2CO OET. Okay, provide mechanism. Mechanism बोलो इसका, आपको करना है। ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। Beta keto ester. It is also called as acetic ester. It is also called as ethyl acetate. अलग अलग नाम है इसके। बीटा कीटो ईस्टर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड कीटो है, इसलिए बीटा कीटो और ईस्टर। एसिटो एसिटिक ईस्टर मतलब, और इथाइल एसिटो एसिटेट मतलब, अगर मैंने यहां से ये वाला कंपाउंड हटा दिया, ठीक है, इसको मैंने अगर हाइड कर दिया, तो ये ईटी CH3CO OET है ना, इथाइल एसिटेट है, और इसको ये एक्स्ट्रा ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप, तो इट इज इथाइल एसिटो एसिटेट। इस तरीके से इसके नाम आते हैं, ठीक है। तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। चलो डन, मैकेनिज्म हो गया सबका लिख के। आई एम नॉट गोइंग टू टेल द मैकेनिज्म नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू टेल द मैकेनिज्म। लिखो जल्दी मैकेनिज्म लिखो। आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट द मैकेनिज्म, अभी लिखना, अभी लिखना है। डन हो गया, आ गया ना सबको? आ रहा है या नहीं आ रहा है?
डन, फिनिश्ड, ऑल हो गया ना सबका? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं? आ गया ना अभी मैकेनिज्म? देखो, डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट था क्या अभी? नहीं आ गया? सबको आ गया? वेरी गुड। ये छोड़ देता हूं मैं इसको। किसी को नहीं आया तो बोलो मुझे। बहुत सिंपल मैकेनिज्म था। अब सिंपल लगेगा आपको। ठीक है, तो ये हुआ क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या करेंगे, क्या किया हमने इस रिएक्शन में? प्रियांशु, नहीं क्या हुआ या नहीं हुआ? गलती से हुआ। मैकेनिज्म आया ना? हम्म, ठीक है। चलो आ गया सबको? कोई कोई डाउट है किसी को? चलो, क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन का रिएक्शन आ गया सबको? यस। तो क्रॉस क्ले, चलो ठीक है। क्रॉस क्लेजन में कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे ये बोल सकते हो आप? सिर्फ मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मैकेनिज्म नहीं चाहिए अभी। क्रॉस क्लेजन, इसी का दूसरा पार्ट होगा, क्रॉस क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। क्रॉस क्लेजन में क्या होगा, मैं देखो कंपाउंड यूज करता हूं, COOET और COOET। ओके, whenever it is treated with ETO माइनस। हाँ, करते क्या है हम? चलो कितने प्रोडक्ट आएंगे आप गेस करो। हम क्या करेंगे, एक का अल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं? चलो प्रोडक्ट पहले कैसे लिखना है ये समझ में आया कि आपको? हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं इसका CH3COOET और दूसरे का OET, अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हमने निकाल दिया तो प्रोडक्ट जो बन जाता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लेजन ईस्टर कंडेंसेशन। ओके, अगर ये आया आपको तो आप यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, चलो गेस करो। कितने प्रोडक्ट बनेंगे इतना बोल दो मुझे, कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए? 1 2 3 4, 4। 4 कैसे? दो ही खाली, दो ही खाली, 2। ओम, 4 या 2? 2 या 4 बोलो। हम्म, किसी का आंसर 5 आया है क्या? अच्छा पहले 4 निकालो। 4 इज द करेक्ट आंसर। 5 के चांसेस है क्या देखो फिर। 4 कैसे? इसका OET और इसका अल्फा हाइड्रोजन, तो पहला प्रोडक्ट जो बनेगा CO, ये कार्बन इज कनेक्टेड टू, इसको एक CH3 ग्रुप भी होगा ना नीचे, देन COOET, ये पहला प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे में इसका OET निकाल के इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, मतलब इस वाले से स्टार्ट करके CO। अब ये कंपाउंड इज कनेक्टेड टू CH2CO OET, अलग है? यस। देन इसका सेल्फ वाला, तो सेल्फ वाला प्रोडक्ट होगा CH2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको पूछना है कि सर ये डायरेक्ट कैसे लिखा है, मैंने बताया भी ऊपर, ऊपर बताया मैंने हिंट कैसे लिखना है डायरेक्ट प्रोडक्ट। और इसका सेल्फ वाला प्रोडक्ट अगर मैं लिखता हूं तो COOET और यहाँ पे CH2 निकाल के, कैसे लिखेंगे इसका प्रोडक्ट, हाँ यहाँ पे CH2 निकाल के देन CO CH2CH3, ये आना चाहिए बीटा। यस, ये वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। चलो बोलो पहले, मैंने सब प्रोडक्ट सही लिखे हैं या नहीं? कोई प्रोडक्ट रिपीट दिख रहा है क्या आपको? कोई प्रोडक्ट रिपीट है तो आपके 3 ही प्रोडक्ट मिलेंगे। अब फिर से एक बार सोचो, ये तो सही है, 4 प्रोडक्ट सही है। अगर आपको पूछा है कि टोटल प्रोडक्ट्स, जब टोटल प्रोडक्ट वाला जब आता है तब कुछ तो भी गड़बड़ होता है, याद है आपको? टोटल प्रोडक्ट जब पूछते हैं तो हमें एक और चीज कंसिडर करनी पड़ती है। यस ओम, टेल मी, इज द 4 इज द फाइनल आंसर, या 5 है या 6 है?
6 प्रोडक्ट कैसे? यस, 6 प्रोडक्ट समझ में आया, यस वेरी गुड। 6 प्रोडक्ट कैसे? देखो ना यहाँ पे कैरल सेंटर जनरेट हो रहे हैं, यस, तो इसका +1 आइसोमर मिलेगा। यहाँ पे तो ऐसा चीज नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बट यहाँ पे भी एक कैरल सेंटर है, तो इसका भी +1 होगा, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। 4 इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और 6 इज द टोटल आइसोमर्स। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस क्या है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेल। समझ में आया ना? प्रोडक्ट कैसे लिखना है ये समझ में आया या नहीं? मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। यस ओम टेल मी, बोल। ठीक है। तू सर सर लिख रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या हुआ तुझे? हो गया ना? कोई डाउट किसी को? क्रॉस प्रेजेंट में प्रोडक्ट कैसे लिखना समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन, और उसको इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, व्हाट इज द नंबर क्लेजन का? 13। क्रॉस को नंबर नहीं दिया हमने, दे सकते हैं आप 14 नंबर, चलो क्रॉस को नहीं दे रहे तो नहीं मत दो। 13 हो गया ना, 14। DIECKMAN, डेकमन्स cyclization. Deckman's cyclization. What is Deckman's cyclization? Intramolecular Claisen condensation. Intramolecular Claisen condensation called as Deckman's cyclization. Deckman's cyclization. What is Deckman's cyclization? Intramolecular Claisen condensation. टक टक टक, क्या कितने लिखेंगे? मुझे चाहिए कम से कम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। When this compound is treated with NaOET, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो हम क्या करते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन, और ये OR को निकाल देंगे। एक निकालना है या दो निकालने हैं? इस रिएक्शन में एक ही निकालना है ना आपको, नहीं तो मैकेनिज्म लिखो, प्रोडक्ट लिखो। डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर मुझे लिखना है तो मैं यहां से लिखूंगा 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी, 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। अगर चाहिए तो आप नंबर्स दे दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 पे डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, 1 2 3 4 5, राइट। 5 का हाइड्रोजन गया, इट इज कनेक्टेड, 5 इज कनेक्टेड टू सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर ग्रुप, हो गया। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा। आपको मैकेनिज्म चाहिए, लिखो मैकेनिज्म क्या है उसमें, कैसे लिखेंगे? ओ आर, ओ आर वेन एवर इट इज ट्रीटेड विद NaOET, यहां से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, एंड प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वन विल बी COOR। देन यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा COOR। ये निगेटिव चार्ज अब क्या करेगा, इट विल अटैक ओवर दिस कार्बन, ओपन क्लोज करके इसको निकाल देंगे, OR निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा इसमें अभी 6 मेंबर रिंग हो गया ना, आपका प्रोडक्ट मिल गया ना इस स्टेप में। यस, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डन फिनिश्ड। Dechman cyclization, intramolecular Claisen condensation is known as Dechman cyclization.
चलो मैं अभी एक एग्जांपल ये एक एग्जांपल देता हूँ एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। हो गया ये डन? बेकमन साइक्लाइजेशन लिख के हो गया क्या? सिंपल सिंपल है। ओके, क्या हमने कैटेगरी वाइज लिया है ना, वन बाय वन थ्रू में ले रहे हैं, ऐसा रैंडमली नहीं ले रहे, इसलिए तो इजी। चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हम्म, इसको क्या करे क्या करे, COOH, यहाँ पे कार्बन है बीच में। हम्म, कहाँ पे चाहिए ये वाला? ऊपर तो नाम ही है उसका खाली, डेकमन साइक्लाइजेशन इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है देखो, यू विल गेट प्रोडक्ट ए। अच्छा, चलो इसको पी मानते हैं। क्यों सर ऐसा क्यों किया? ऐसा ही किया मेरे मन में है तो पी मिला, पी की रिएक्शन कर देंगे यानी OET के साथ, आपको क्यू मिलेगा। क्यू की रिएक्शन करेंगे AlH4 के साथ, आपको this compound is treated with NaBH4. This compound is treated with H3O plus and heat। तो आपको आइडेंटिफाई करना है यम एन के। MN के बाद तो O आता है, नहीं लिखा मैंने, मेरी मर्जी। ओके, व्हाट इज प्रोडक्ट यम एन एंड के, PQMNK, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स। चलो ऐसा करो, के पहले क्या आता है? जे। तो इसको हम क्या करेंगे, जे भी चाहिए मुझे, व्हाट इज जे, एंड बाद में के। व्हाट इज जे, व्हाट इज के। चलो पी बोलो, पी तो ईस्टर मिला। पी क्या होगा? ईस्टरिफिकेशन होगा ना, एसिड प्लस अल्कोहल, COOET, COOET। क्यू में क्या हुआ? बेकमन साइक्लाइजेशन। तो क्यू वाला जो प्रोडक्ट है, 6 मेंबर्ड को कौन से साइज की रिंग अटैच्ड है बोलो? 5 मेंबर्ड है या 6 मेंबर्ड है? अभी यहाँ पे जो रिंग बनाना है, shall I write a 6 membered ring or 5 membered ring? 6 membered, 6 membered, 6 नहीं होगी, 6 नहीं होगी। क्या करना है हमें, डेकमन साइक्लाइजेशन में क्या करते हैं, इधर का OET और इस साइड का हाइड्रोजन इस तरीके से निकालते हैं ना। तो इस कार्बन से लेके 1 2 3 4 5 इस कार्बन तक बराबर है, 5 मेंबर्ड रिंग होगी। यस। अब बोलो मुझे कहाँ पे क्या चाहिए, एक C डबल बॉन्ड वो चाहिए था, ये C डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा या बीच वाले कार्बन पे रहेगा, ABC पे रहेगा। आप बोलो मुझे, वेयर शैल आई राइट C डबल बॉन्ड O, या फिर ऐसा बोलो कि 1 2 और 3 पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए, डबल बॉन्ड वो कहाँ पे लिखो, एंड रिमेनिंग इज CO2ET, वो कहाँ पे लिखो? वो देखो ना यहीं पे दिख रहा है मुझे, थर्ड पे मैं लिखूंगा CO2ET और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लिख देंगे, राइट। अब इसकी LH के साथ रिएक्शन देगा आपको प्रोडक्ट यम,
यम प्रोडक्ट क्या होगा, यन प्रोडक्ट क्या होगा, जे एंड के क्या होगे, चलो बोलो जल्दी से। जे टू के वाली कौन सी रिएक्शन है? एच और NaBH4 आ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम? यम इज व्हाट, यहाँ पे लिख दो। OH CH2OH, is that? N is what? 5 membered ring। मैं लिखूं या आप करोगे? करो करो। जे वाला नहीं आ रहा है। H3O+ में क्या होता है ईस्टर का? ईस्टर ऑन वाटर, ईस्टर प्लस वाटर क्या होता है? अरे, ईस्टर प्लस वाटर क्या होता है, चलो हिंट दे देता हूं मैं यहाँ पे। अगर आपके पास ईस्टर है, RCOO R' when it is treated with water, ब्रेक हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू, एक एसिड मिलता है और दूसरा अल्कोहल मिलता है। देन व्हाट इज जे, व्हाट इज के? तो जे क्या होगा, मैं जे लिखता हूं यहाँ पे। जे होगा, ये ब्रेक होगा ना, ईस्टर ब्रेक होगा, तो जो प्रोडक्ट होगा, दैट प्रोडक्ट विल बी, ये 6 membered रिंग मिला, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड OH। ओके, हीट करने के बाद क्या होगा? क्या हमने ऐसा कुछ रिएक्शन लिया है? अच्छा पहले बोलो, ये कौन से टाइप का कीटोन है या फिर कौन से टाइप का एसिड है? कीटोन कौन से पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे। बीटा कीटो एसिड हीट करने के बाद क्या होता है? बीटा कीटो एसिड हीट करने के बाद होता क्या है? बीटा कीटो एसिड हीट करने के बाद होता क्या है? क्या हमने ऐसी रिएक्शन इससे पहले दी है? क्या नाम है उस रिएक्शन का? बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग क्या होता है? CO2 निकालते हैं, सेल्फ डिकार्बोक्सिलेशन। कहाँ पे पढ़ा है? इसी चैप्टर में कीटोन के प्रिपरेशन में पढ़ा है शायद हमने। यस, लॉस ऑफ CO2। सो व्हाट इज फाइनल के प्रोडक्ट, हो गया आपका? फाइनल के प्रोडक्ट वुड बी 6 membered रिंग, इस तरीके से। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो चलो, हो गया, फिनिश्ड।
चलो डन डन डन। हो गया ना? चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर 14 15th। एसिटो एसिटिक ईस्टर सिंथेसिस। एसिटो एसिटिक ईस्टर सिंथेसिस। अब अभी तो हमने ये रिएक्शन प्रिपेयर किया है, ये किया है क्या अभी हमने प्रिपेयर? एसिटो एसिटिक ईस्टर। हाँ, व्हाट इज दैट एसिटो एसिटिक ईस्टर? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ कनेक्टेड टू ओ, और यहाँ पे आर ग्रुप लिख देते हैं। आर ग्रुप कैन भी, अगर इथाइल है तो इसको नाम भी आ जाता है फिर। तो ये होता है कंपाउंड एसिटो एसिटिक ईस्टर, नहीं तो इसको और बोलते हैं इथाइल एसिटो एसिटेट। ए मतलब एसिटो एसिटिक ईस्टर है ये। इसी को हम क्या बोलते हैं? इथाइल एसिटो एसिटेट। इथाइल एसिटो एसिटेट, या फिर इसका और क्या नाम है? इथाइल ग्रुप है ना ये। बीटा पोजीशन अल्फा एंड बीटा, बीटा पोजीशन पे कीटो है तो इसको अल्सो इसका बीटा कीटो ईस्टर, बीटा कीटो ईस्टर भी बोला जाता है। ओके, सो दिस इज वन एंड दी सेम कंपाउंड। सो व्हाट इज दैट एसिटो एसिटिक ईस्टर सिंथेसिस? ये पूरा जो रिएक्शन है उसका क्या मतलब है? तो रिएक्शंस यूजिंग AAE are called as AAE synthesis। ओके, यहाँ पे उल्टा है, मतलब ये प्रिपेयर नहीं करना है हमें, ये तो प्रिपेयर किया हमने कहाँ पे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ क्लेजेन ईस्टर कंडेंसेशन का ही प्रोडक्ट है ना ये। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लेजेन ईस्टर कंडेंसेशन। अब इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? तो एक बात ध्यान में रखो कि जब भी आपके पास कोई CH2 हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे कार्बन को 2 हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैन बी एनी C डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड रहेगा, कीटोन रहेगा, ईस्टर रहेगा, एसिड रहेगा COOH, नाइट्रो ग्रुप रहेगा NO2, CN ग्रुप रहेगा, एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। W स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देन इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है? एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक बन जाता है, कोई भी बेस इसको निकाल सकता है। और मजा कब आएगा? जब हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बीच में डालते हैं। तो यहाँ पे जो CH2 ग्रुप होता है, व्हाट इज दैट? CH2 ग्रुप इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एसिडिटी बढ़ेगा या कम होगा? पहले से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्या होगा? एसिडिटी बढ़ेगा या कम होगा? CH2 बढ़ेगा, मतलब ये बहुत ही ज्यादा ये रहेंगे, तो ये जो हाइड्रोजन है वो जल्दी से निकल जाएगा। तो CH2 ग्रुप इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कॉल्ड एज, इसको स्पेशल नाम है केमिस्ट्री में, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है ये, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ओके, ये होता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड मिथिलीन ग्रुप? मतलब CH2 ग्रुप, मिथिलीन ग्रुप मतलब CH2। एक्टिव क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, so that is highly acidic, having highly acidic hydrogens। एसिडिक हाइड्रोजन जब रहेंगे इसको
हाईली एसिडिक बनेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप. डन. कुछ लिखना है इसका? चलो लिख लो, ये वाले पॉइंट्स लिख लो. W के लिए मैंने डिफाइन किया था, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एसिड, NO2Cl, इनमें से कोई भी ग्रुप लगा दो, दैट इज एक्टिव मिथिलीन. दो दो ग्रुप जब रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव बन जाएगा ये, दो W के बीच में. कौन सी बैग बताना है? चलेगा, ठीक है. और कुछ बताना है? लिख लो. किसी का ऊपर का कुछ पॉइंट लिखने का है क्या? बोल दो एक बार, बाद में ही चालू करेंगे इसका. एसिटो एसिडिक एस्टर सिंथेसिस. लास्ट सेंटेंस नहीं समझा, कौन सा? हैविंग हाईली एसिडिक हाइड्रोजन्स. मैंने जो लिखा वो नहीं समझा है, या मैंने जो बोला वो नहीं समझा? अगर मैंने लिखा वो नहीं समझा है तो अच्छे से लिख देता हूँ. अगर मैंने जो बोला वही नहीं समझा है तो फिर मैं क्या करूँ? क्या है? हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन्स, इसलिए इसको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहा जाता है. अब इसको क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज सो? तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया है ना, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बीच में रहता है इसलिए. ठीक है, क्वेश्चन मार्क हटा दो, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो. चलो, हो गया सबका? हाँ. नेक्स्ट, अगर, अब देखो, उससे उसका फायदा क्या होगा? सपोज मेरे पास क्या हुआ पूरा हो, हाँ. अब इसके साथ हम बेस यूज करेंगे, यानी OET. कहाँ से कॉपी हो गया है तेरा? ऐसे क्या चालू है तुम्हारा? ध्यान दो इधर. यानी OET यूज किया हमने, फिर क्या होगा यहाँ पे? ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, यानी OET बेस अगर आपने यूज किया तो ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पे आएगा. तुम्हारे इधर उधर चैटिंग मत किया करो, क्लास चालू है तो इधर ध्यान दो. अभी OET, और यहाँ पे आया है निगेटिव चार्ज. ठीक है. अब ये निगेटिव चार्ज कोई भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ हम यूज कर सकते हैं. अब इलेक्ट्रोफाइल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स हैं. ये निगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफाइल से अटैच हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी CO OET, and at this carbon there will be electrophile, right? Okay. E stands for electrophile here. Now
इन द नेक्स्ट केस क्या हुआ, यानी प्रॉब्लम कौन था, दूसरा होस्ट बन के मैसेज कर रहा था, मतलब चलो ध्यान दो भाई। अगर मैं इसको H+ कर देता हूं मतलब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ H+, H3O+ या फिर H2O, इनमें से कुछ भी चलेगा आपको। हाइड्रोलिसिस किसका होता है, ईस्टर का होता है, ये ब्रेक होगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू CO, CO, OH, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तो है ही आपके पास। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि अगर ये बीटा कीटो वाला कंपाउंड होता है तो बीटा कीटो एसिड्स कैन अंडरगो डिहाइड्रेशन, -H2O हीट करने के बाद। चलो ध्यान दो भी, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O तो मिलेगा, इसको क्या अटैच्ड है, एक्स्ट्रा वाला E अटैच्ड है। ये ग्रुप कहाँ पे गया, ये तो निकल गया एज ए CO2, -H2 लिखा मैंने, CO2 लिखना है। ओके, सो -CO2 बन जाएगा, ठीक है, -CO2 डिहाइड्रेशन, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है दिस वी कैन यूज फॉर दी, ये क्या है, सब्सटीट्यूटेड एसीटोन मिला ना मुझे, तो क्या मैं सब्सटीट्यूटेड एसीटोन प्रिपेयर करने के लिए ये वाली रिएक्शन यूज कर सकता हूँ, यस डेफिनेटली आई कैन यूज दिस रिएक्शन। तो पहले ये बेसिक रिएक्शन जो है पहले लिख लो, देन विल हैव सम प्रॉब्लम्स ओवर दिस वन। ये समझ में अगर आ गया ना आपको, तो इसके ऊपर के बेस सारे प्रॉब्लम्स आपको बहुत इजीली आ जाएंगे, ठीक है। चलो लिख लो। चलो डन हो गया लिख के। चलो फिनिश्ड 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 डन हो गया। ओके चलो अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर के, राइट डाउन। बीटा कीटो ईस्टर when treated with NaOET बेस के साथ कंपाउंड जो मिलेगा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए यहाँ पे, एंड दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स है हमारे पास, D2O, DOD, we can use this one with CO2, C double bond O double bond O, CS2, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स, ओके। देन CS2, C डबल बॉन्ड यस डबल बॉन्ड यस, इसी के जैसा होता है CS2, CO2 के जैसा। नहीं तो कीटोन के साथ यूज करो, नहीं तो दूसरा ईस्टर दे दो उसके साथ यूज करो, नहीं तो
इपॉक्साइड यूज करो, नहीं तो और क्या इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास, ओईटी बन गया, एसिड बन गया, पीएच, सीओ, ओ, सीओ, पीएच। ठीक है, आपको जो भी लगता है आप इलेक्ट्रोफाइल यूज करो एंड देन सॉल्व दिस वन। सॉल्व कर सकते हो ना? अभी आई डोंट थिंक सो मेरी जरूरत है यहाँ पे। यू कैन सॉल्व ऑल दोस थिंग्स। मैं नहीं लिखूंगा अभी, और आगे का भी रिएक्शन आप कर सकते हो। इसके ऊपर H प्लस डाल दो, हिट कर दो, बाकी अलाना फलाना वो सारे रिएक्शन आ ही जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत सिंपल है इसका। हो जाएगा बोलो। नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं फिर, एक आध इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला लेते हैं, सीओ ओईटी ले लें क्या? चलो पहले आप लिख लो, सिर्फ इतना ही लिखो, आपको करना है, आप करोगे ये, अभी नहीं सॉल्व करना है, क्लास के बाद होमवर्क है ये, होमवर्क फॉर यू। आज का होमवर्क है। चलो डन। इनमें से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो कि वी आर हैविंग CO, CO, OET। इसकी रिएक्शन हमने कर दी यानी OET के साथ, फर्स्ट वाले स्टेज पे यानी OET किया। देन सेकंड पे अच्छा ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वेट 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 वेट, फर्स्ट यानी OET, सेकंड C2H5OTS। OTS बहुत कम यूज किया मैंने ना, ठीक है। देन थर्ड में H3O प्लस, फोर्थ हीट किया, हो जाएगा। चलो व्हाट इज द प्रोडक्ट? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट? कमेंट करके बोलो, देख के होना चाहिए अभी, सिर्फ देखना है, आपको सॉल्व करना है। आपके बुक में सिर्फ प्रोडक्ट बनाओगे और कमेंट में इसका IUPAC नाम लिखोगे, पूरा डायरेक्ट बोलो। जल्दी चाहिए, इतना टाइम नहीं चाहिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बोलो फटाक से। इतना टाइम गड़बड़ कर दी तूने आदित्य, गलत हुआ। चलो एक ही आंसर आया, वो भी गलत हुआ, बाकी लोग। अरे इतना टाइम बाद में लिखो, सिर्फ मुझे बोलो कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप रिएक्शन को देख के बोल सकते हो ना क्या हो रहा है वहां पे। नहीं हुआ? आदित्य किया नहीं तूने ठीक, थोड़ी सी गलती हो गई तेरी। अरे बाप रे, इतना डिफिकल्ट है ये? इतना डिफिकल्ट है क्या ये?
बट पोजीशन उसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सिर्फ एक ही आंसर आया मुझे अब तक, बाकी लोग किधर है? गलत कबीर। हाँ, आदित्य अब बराबर है तेरे। चलो बाकी लोग बोलो जल्दी। चलो, क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है या नहीं समझ में नहीं आया, या कैसे? कबीर तूने भी वही गलती कर दी। नंबर ऑफ कार्बन्स, कौन ध्यान देगा वहां पे? नहीं हो रहा है तो वैसा कमेंट करके लिखो, मैं समझा दूंगा आपको। नहीं हो रहा है तो बट ट्राई तो करो इसका। होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है इसमें। कुछ भी नहीं है, ऊपर जो पूरा दिया है मैंने कुछ भी नया नहीं है इसमें। एवरीथिंग इज वेरी वेरी सिंपल। अब बराबर है। स्पेलिंग गलत है बट समझ में आया मुझे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ओनली टू करेक्ट आंसर्स, नोबडी एल्स। तो दोनों ने स्टार्टिंग में सेम मिस्टेक की थी। बाप रे, मुझे तो लग रहा है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। मुझे लगा आपको तो डायरेक्टली आ जाएगा देखने से ही। हम्म। चलो, ट्राई करो ट्राई करो। कौन से होमवर्क वाले, ये वाले पूरे क्वेश्चन में? हाँ, वहां से पूरा लिखना है। प्रियांशु तू भी सेम गलती क्यों कर रहे हो तुम, ऐसी गलती? नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स। पहले इसमें हमारा सही आंसर आना चाहिए। और तुम जो लिख रहे हैं ना वो गलत प्रोडक्ट, वो 100% ऑप्शन में रहेगा। क्या करोगे फिर? गड़बड़ करके आ जाओगे वापस। फिर बोलेंगे अरे यार ये मिस्टेक हो गया मेरे से। आदित्य सर, होमवर्क क्वेश्चन में सिर्फ एनओईटी तक का प्रोडक्ट लिखना है या पूरा रिएक्शन? ये तो लिखना ही है ना सबको। ये तो सिंपल ही है। चलो, ये वाला प्रोडक्ट क्या है? एनओईटी वाला प्रोडक्ट, ओईटी एंड निगेटिव चार्ज। हाँ, नहीं, यहाँ पे क्या करो कि ये वाला प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, मतलब यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे डी अटैच्ड हो जाएगा। बस यहाँ पे जितना पूछा है उतना ही लिखो, COOET। आगे वाला स्टोरी आपको पता है। यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा? इस कार्बन को C डबल बॉन्ड O, O माइनस, मतलब H आ जाएगा। बाद में यहाँ पे सिमिलर रिएक्शन से C डबल बॉन्ड यस, यस H आ जाएगा, राइट? यहाँ पे नाउ यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है। प्रियांशु समझ में आ गया अभी? चलो, बट बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया है। हाँ, कुंज अभी करेक्ट है, बट इतना टाइम क्यों लगा? कुंज, तूने कबीर का कॉपी पेस्ट किया क्या, या कबीर तूने कुंज को भेजा है? हम्म, कि खुद से लिखा कुंज तूने? क्योंकि सब कुछ तुम्हारा, जो गलती उसने किया यानी एज इट इज है, कुछ भी इधर उधर नहीं है, इसलिए पूछा मैं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अरे यार, टाइम हो गया। चलो, समय समाप्ति की घोषणा। आज का हमारा कार्यक्रम यही तक खत्म होता है। चलो, ये वाले होमवर्क करो आप। ठीक है, वेरी गुड कुंज। तो बाकी ये सब रिएक्शन करोगे, और इसका भी आंसर जिन्होंने नहीं दिया है, यू हैव टू राइट इट। इतना सिंपल तो आना ही चाहिए ना सबको। सबको आना चाहिए, ये बहुत सिंपल है। इससे सिंपल और क्या मिलेगा? गड़बड़ मत करो। ठीक है, चलो फिर। और कोई डाउट है?
कोई डाउट है? कल और नए रिएक्शंस देंगे। ये क्या है होमवर्क? और नीचे वाला? चलो डन। ओके चलो देन, सी यू टुमारो, बाय बाय।